Hello everyone and once again welcome back to Umar Taskir YouTube channel. Myself Umar Taskir. Guys, Google Ads is becoming tougher day by day. आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप Google Ads में थ्राइव कर सकते हैं विद ऑल दीज डिफरेंट डिफिकल्टीज। तो जो मैनुअल एरा थी 2025 से 2028 की और जिस एरा में अब हम मूव कर रहे हैं 2025 एंड बियॉन्ड वाली एरा, तो ये काफी कुछ ऑटोमेटेड ड्रिवन एंड एआई ड्रिवन है, जो मेन रीजन है कि गूगल एड्स बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो जो पहला चैलेंज है ना, दैट इज बेसिकली कंट्रोल श्रिंकिंग। अब कंट्रोल श्रिंकिंग बहुत सारी डिफरेंट सेटिंग्स में हो रहा है, बट गूगल एड्स के अंदर कीवर्ड मैच टाइप बहुत ज्यादा मायने रखते थे और जब भी आपको लीड्स वगैरह जनरेट करनी होती थी, आप ऐसे कीवर्ड्स की रिसर्च करते थे जो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स होते थे और कीवर्ड लेवल पर आपके पास कंट्रोल बहुत अच्छा था। जिस टाइप के एग्जैक्ट कीवर्ड्स के ऊपर आप अपना एड्स दिखाना चाहते थे, बड़ी आसानी से आप दिखा सकते थे। मैनुअल सीपीसी के थ्रू आप ये कंट्रोल कर सकते थे कि आप अप्रोक्सीमेटली एक कीवर्ड की कितनी कॉस्ट जो है वो देना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा काम आपका जरूर ज्यादा था, मैनुअल वर्क थोड़ा सा ज्यादा था, बट आपके पास कंट्रोल पूरा था, स्पेशली कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या हो गया, क्योंकि ब्रॉडिफिकेशन हो गया है, ब्रॉड मैच के कीवर्ड्स है वो ज्यादा काम कर रहे हैं। और अगर आपने ये सोचा भी ना कि चलो मैं ना एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स के ऊपर काम कर लेता हूं, तो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स की ना सीपीसी इतनी हाई हो जाएगी कि आप प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पाएंगे। या फिर क्या होगा कि एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स के ऊपर आपको इंप्रेशंस ही नहीं मिलेंगे। देखो, पहले तो ना कीवर्ड मैच टाइप्स के ही बेसिस पे आपसे कंट्रोल धीरे धीरे लिया जा रहा था, बट अब क्या हो रहा है कि एआई मैच टाइप जैसी सेटिंग्स जो है वो आ गई, जिनकी वजह से आपके पास जो कीवर्ड्स का बचा कुचा कंट्रोल है ना, वो भी आने वाले टाइम में जो है वो जाने वाला है। नाउ द सेकंड चैलेंज इज बेसिकली एल्गोरिदमिक डिपेंडेंसी। आप आज के टाइम में एल्गोरिदम के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। Algorithms optimize for exactly what you tell them. Feeding low quality signals like raw leads or clicks trains the AI to find more junk traffic, not paying customers. तो जब भी आप अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, इनिशियली अगर आप लीड्स कन्वर्जन के ऊपर ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, दैट्स फाइन, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एसक्यूएल यानी कि सेल्स क्वालिफाइड लीड्स या एमक्यूएल यानी कि मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स के ऊपर आपको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। अब उसके लिए आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपके पास इनफ सेल्स क्वालिफाइड लीड्स और मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स होनी चाहिए। बिकॉज अगर उनका नंबर काफी कम है तो भी आप बेहतर तरीके से उसके ऊपर उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे। बट शुरुआत में आप लीड्स के लिए अगर ऑप्टिमाइज करना चाहें तो आप कर सकते हो। और अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है जहां पर आप बहुत ज्यादा लीड जनरेशन नहीं कर रहे हैं और बहुत ज्यादा आपके पास एमक्यूएल्स एंड एसक्यूएल्स नहीं जनरेट हो रही है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आपको वेब बेस्ड जो लीड्स आप कैप्चर कर रहे हैं उसी के बेसिस पे आपको अपने कैंपस को ऑप्टिमाइज करना होगा। बट जो रिकमेंडेड चीज है दैट इज बेसिकली ऑप्टिमाइज फॉर एसक्यूएल्स इवन इफ डेटा इज डिलेड। अब देखो, डेटा डिलेड इसलिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है क्योंकि लीड आपके पास आई, आपकी टीम ने उसके ऊपर काम किया, उसके बाद उसको मार्क किया कि वो मार्केटिंग क्वालिफाइड है या सेल्स क्वालिफाइड है, तो इस चीज को वापस सिस्टम को जाने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट आपको यही डेटा जो है वो वापस सिस्टम्स को फीड करनी है। यू हैव टू यूज डेटा इंपोर्ट्स, ऑफलाइन कन्वर्जन वगैरह को यूज करना है सो दैट यू कैन ट्रेन योर एआई मॉडल। और अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं, देन गूगल एड्स विल बिकम टफर डे बाय डे, स्पेशली फॉर यू। वैल्यू बेस्ड सिग्नल्स को यूज करना शुरू कर दें। नाउ फॉर एग्जांपल, यू आर टेलिंग गूगल एड्स कि मेरे पास एक लीड आई, मेरे पास एक मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड आई, मेरे पास एक सेल्स क्वालिफाइड लीड आई। तो इन तीनों लीड्स की वैल्यू क्या है? डेफिनेटली इन तीनों लीड्स की वैल्यू जो है वो अलग अलग होगी। अगर एक लीड की वैल्यू आपके लिए 10 रुपीज है, तो एक मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड की वैल्यू आपके लिए 20 रुपीज हो सकती है, उससे ज्यादा, और एक सेल्स क्वालिफाइड लीड की वैल्यू हो सकता है 30 हो। तो आज के टाइम में जब आप ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करेंगे और वहां पर जब भी आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू इन सारी चीजों को यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये जो कन्वर्जन है ना, इनको वैल्यू एट्रीब्यूट करनी होगी। एंड जो एआई है ना, वो इस बात को तो समझ ही रहा है कि आपके पास लीड आई है, आपके पास एमक्यूएल आई है, आपके पास एसक्यूएल आई है। इसके साथ साथ एआई ये भी समझ रहा है कि इनके साथ एसोसिएटेड वैल्यू क्या है, और फिर उस वैल्यू के बेसिस पर वो समझता है कि आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो आप कोशिश करें कि आप ये वैल्यू बेस्ड सिग्नल्स को प्रोवाइड करें सो दैट यू कैन बेसिकली टीच द एल्गोरिथम द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज। सो समझ में आना चाहिए कि फॉर्म लीड एक अलग वैल्यू के साथ है, बुक्ड कॉल एक अलग वैल्यू के साथ है, क्लोज डील की एक अलग वैल्यू होती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको बेहतर रिजल्ट जो है वो मिल सके। नाउ स्मार्ट बिडिंग हेट्स कांस्टेंट एडिट्स। स्मार्ट बिडिंग यहां पर मैंने मेंशन किया, व्हिच मींस दैट ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी। फॉर एग्जांपल, आपने मैक्सिमाइज कन्वर्जन जो है उसको यूज करना शुरू किया और आप सोच रहे हैं अभी आज के दिन में मेरे पास कन्वर्जन नहीं आया, लेट्स चेंज द बिडिंग स्ट्रेटजी, मूव टू मैक्सिमाइज क्लिक्स। ऐसा नहीं करना है आपको।
अगर आप ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर स्विच कर रहे हैं तो मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है कि डेटा आपको एवरेज में देखनी है। मैंने हर बार आपसे बात कही, और जब भी आप डेटा एनालिसिस कर रहे हैं आप हमेशा कोशिश करें कि आप डेटा को एवरेज में देखें। नो मैटर आप मेटा एड्स रन कर रहे हैं या गूगल एड्स रन कर रहे हैं। सो आपको लास्ट 3 डेज, लास्ट 7 डेज, लास्ट 14 डेज, लास्ट 30 डेज, ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स को बनाकर फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी डेटा को प्लॉट करने की जरूरत है, उसको एनालाइज करने की जरूरत है कि उसके अकॉर्डिंग आपको किस टाइम पीरियड में जो बेहतर रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिल रहा है। अगर आपके लास्ट 3 डेज में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए तो उसके बेस पे आपका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो अलग होता है। अगर लास्ट 7 डेज में आपके रिजल्ट्स ठीक नहीं आए तो उसके बेसिस पे जो प्लान ऑफ एक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। इसलिए आप कुछ भी कर लें, अगर मैनुअल कंट्रोल आपसे जा रहा है तो आपको एल्गोरिदम के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट चैलेंज इज बेसिकली द एट्रीब्यूशन। टाइम के साथ गूगल एड्स का एट्रीब्यूशन जो आपको डैशबोर्ड में देखने को मिलता है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। पुराने टाइम में क्या था कि हम लोग लास्ट क्लिक को यूज करते थे और उसके बेसिस पर हमें पता हो जाता था किस कैंपेन के अंदर, किस एड सेट के अंदर, किस एड के अराउंड जो है वो मुझे एक कन्वर्जन जो है वो मिला। अब आज के टाइम में क्या हो रहा है, लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं। वो गूगल के ऊपर भी एड्स रन कर रहे हैं, वो गूगल में भी वो डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स को यूज कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इन्वेंट्रीज को यूज कर रहे हैं जिसके लिए स्पेसिफिक कैंपेन्स है। मेटा एड्स को यूज कर रहे हैं, टिकटॉक को यूज कर रहे हैं, स्नैपचैट को यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन एड्स को यूज कर रहे हैं। एसईओ से भी जो है वो बहुत सारा ट्रैफिक जो है वेबसाइट के ऊपर आ रहा है। नाउ द प्लेटफॉर्म्स आर बिहेविंग इन सच अ वे कि हर किसी को ना एट्रीब्यूशन का क्रेडिट लेना है। फॉर एग्जांपल, एक यूजर की जर्नी में कहीं पर भी मेटा एड्स का इन्वॉल्वमेंट आ गया या गूगल एड्स का इन्वॉल्वमेंट आ गया और बाद में जाकर ना वो यूजर कहीं पर भी कन्वर्ट होता है, तो गूगल एड्स क्या चाहता है कि ये यूजर जर्नी में मेरे लिए एक टच पॉइंट था, तो वो खुद एट्रीब्यूट कर लेना चाहता है उस कन्वर्जन को। मेटा एड्स चाहता है कि वो खुद उस कन्वर्जन को एट्रीब्यूट कर ले। ये एक प्लेटफॉर्म लेवल पर तो हो ही रहा है जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, बट साथ ही साथ ये प्रॉब्लम इंटरनल जो कैंपेन लेवल है उसके ऊपर भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स ज्यादा कन्वर्जन्स को एट्रीब्यूट करना चाहता है, ब्रांड कैंपेन ज्यादा कन्वर्जन्स को एट्रीब्यूट करना चाहते हैं। सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज रिकमेंड यू कि आप थोड़ी सी कंसोलिडेटेड डेटा देखें। आप एमईआर वगैरह जैसी जो मेट्रिक है उनके ऊपर काम करने की कोशिश करें। रादर अगर आप ये सोचेंगे कि इस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से कितने कन्वर्जन्स आए हैं वर्सेस मेटा एड से कितने कन्वर्जन्स आए, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अकाउंट लेवल पर या प्लेटफॉर्म लेवल पर ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए आपको उसी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। इवन प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आप किसी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उस कैंपेन के सामने कितने कन्वर्जन्स एट्रीब्यूट हुए उसके बेसिस पे डिसीजन लेने की जरूरत होती है। दैट्स टोटली अंडरस्टूड, बट ओवरऑल जब आप रिजल्ट्स देखते हैं तो आपको एक नजर इस चीज के ऊपर डालने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप नहीं डालेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज एट्रीब्यूशन इज ब्रोकन। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने ओवरऑल 5 कैंपस में कितना एड स्पेंड किया एंड उन 5 कैंपस से कितना रिजल्ट आया, एंड दैट इज मेकिंग सेंस फॉर यू और नॉट, एंड दैट शुड बी द अल्टीमेट मेट्रिक टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ योर पेड स्पेंड। रादर कि आप एक एक कैंपेन को देखें। ठीक है, देखना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, देखना पड़ेगा ऑप्टिमाइजेशन के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे गूगल एड इज वर्किंग फॉर यू और नॉट इज नॉट एट द कैंपेन लेवल, इट्स बेसिकली एट द इंटायर फनल लेवल कि जितने भी कैंपेन्स चल रहे हैं उसमें क्या एड स्पेंड हुआ एंड जितना भी उससे रिजल्ट्स आया उसमें जो आपको रिजल्ट्स मिला वो कितना मिला। तो वहां से थोड़ा सा एमईआर एट द प्लेटफॉर्म लेवल निकालने की कोशिश करें, अदरवाइज आपका एट्रीब्यूशन ब्रोकन ही रहेगा। आप कुछ थर्ड पार्टी टूल्स को जो मार्केट के अंदर बहुत सारे अवेलेबल हैं उनको आप यूज कर सकते हैं एट्रीब्यूशन को और ज्यादा डिफाइन करने के लिए। अब जो थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं ना, डिफरेंट आईज की तरीके से आपके एड अकाउंट्स के ऊपर काम करते हैं और जो उनका अपना इंटरनल एट्रीब्यूशन मॉडल यूज हो रहा होता है, उसके बियॉन्ड जाकर वो थोड़ा सा अपने डैशबोर्ड्स के अंदर आपको जो एट्रीब्यूशन है उनको और ज्यादा बाइफरकेट करके देने की कोशिश करते हैं, सो दैट आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाए कि किस प्लेटफॉर्म से, किस कैंपन से आपको जो एट्रीब्यूशन हैं वो मिले हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे वो आपको प्लेटफॉर्म के बाहर की डेटा है, बट यू कैन नॉट चेंज द डेटा इनसाइड द प्लेटफॉर्म जो गूगल एड्स या मेटा एड्स के अंदर आ रही है। सो द फाइनल थिंग इज एट्रीब्यूशन इज ब्रोकन। कैक वर्सेस गूगल सीपीए मिसमैच। So platform data often diverges from reality. Relying solely on leads or ROAS reported by Google Ads can be misleading. High lead volume often marks low quality, creating a gap between marketing reports and the bank account. I mean, कितने overall conversions हुए. So the truth layer is qualified leads कितनी आई, won deals कितनी आई, actual revenue कितना है, you have to focus on this thing. फॉर एग्जाम्पल, आप इस चीज से खुश हो रहे हैं कि मेरी जो लीड्स है वो 100 रुपए के अंदर जो है वो आ रही, बट अगर उन लीड से कोई कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है तो ये 100 रुपए की लीड्स आ जाए या 20 रुपए की आ जाए, 30 रुपए की आ जाए, आप क्या ही कर सकते हैं। स्विच रिपोर्टिंग, रिप्लेस ROAS एंड CPA ओनली विद बिजनेस मैट्रिक्स। सो हाउ मच वी स्पेंट
इन सम कैंपेन्स एंड व्हाट इज द ओवरऑल रेवेन्यू, वो मेन आपका होना चाहिए। पाइपलाइन रेवेन्यू को भी आप कंसिडरेशन में रखेंगे कि पाइपलाइन के अंदर अभी कितनी लीड्स है, वहां से एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट यू कैन नॉट सोली रिलाई ऑन कि मेरा अगर इतना जो सीपीएल है वो आ रहा है, विच इज लाइक गुड थिंग, वो पूरी पिक्चर आपको नहीं दिखाता। तो जो भी मैं आपको एमईआर वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था, दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज ब्लेंडेड मेजरमेंट। सो इसको ट्रायंगुलेट करने की जरूरत है क्रॉस 3 डिफरेंट लेवल्स। प्लेटफॉर्म का सीपीए कितना है, बिजनेस का कैक कितना है, और ओवरऑल मार्केटिंग एफिशिएंसी जो है वो कितनी। एक और प्रॉब्लम जिसकी वजह से गूगल एड्स आज के टाइम में और ज्यादा टफ होता जा रहा है, दैट इज बेसिकली न्यू अकाउंट स्ट्रगल। अब हम लोग 8-9 सालों से गूगल एड्स रन कर रहे हैं। लेट मी टेल यू वन ट्रुथ, पहले टाइम में क्या होता था, अगर कोई एक अकाउंट हम स्विच करते थे, एक नया अकाउंट हम बनाते थे, हम देखते थे कि वहां पर डे वन से ही जो रिजल्ट्स है वो आने शुरू हो गए। बट अभी हम क्या देख रहे हैं कि जिस टाइप के कैंपेन्स नए नए आते जा रहे हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस मैक्स हो, चाहे वो डिमांड जेन हो, अगर अकाउंट के अंदर बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, कन्वर्जन्स ठीक तरीके से नहीं आए हुए, तो ये कैंपस परफॉर्म नहीं करते। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ओल्ड अकाउंट में इन कैंपेन्स की परफॉर्मेंस वर्सेस न्यू अकाउंट के अंदर इन्हीं टाइप के कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को प्लॉट करने की कोशिश करें, तो आपको न्यू अकाउंट्स के अंदर इन कैंपेन्स की परफॉर्मेंस फॉर द सेम ब्रांड, फॉर द सेम कंपनी उतनी अच्छी आपको देखने को नहीं मिलेगी, विच ब्रिंग्स अस टू अ कंक्लूजन कि न्यू अकाउंट में स्ट्रगल होता है। सो द कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, लिमिटेड डेटा मेक्स लर्निंग एक्सपेंसिव, जस्ट बिकॉज एआई के टाइम में गूगल एड्स आज ऐसे ही बिहेव कर रहा है। So new accounts lack the conversion history, algorithm needs to optimize, starting with broad strategies often burns budget with zero results during the learning phase. So for the newer accounts, you do not have to launch everything at once. Use a phased rollout. फेज 1 में आप क्या करेंगे, फेज 2 में क्या करेंगे, फेज 3 में क्या करेंगे, एंड यू हैव टू ट्रैक द माइक्रो कन्वर्जन्स आल्सो जस्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द यूजर on your landing page or on your website, that what they are actually doing. So you have to track soft signals like add to cart, scroll depth, WhatsApp, phone clicks. All those things are also important when your account is very new. Strong seed audiences you have to provide to newer audience, and that is when you basically lower down your learning phase. So if you have data into your CRM, you can plug that data directly into Google Ads system in the form of the audience, and that will be used into different campaigns and which will make real sense. So these are the different examples of seed audiences that we have mentioned over here. Another problem why Google Ads is becoming tougher day by day is basically the competition. Now people are actually spending on Google Ads, और ये चीज ना आप जाकर देख सकते हो अपने ऑक्शन इनसाइट के अंदर। यू पिक अप एनी इंडस्ट्री और उसके बाद ऑक्शन इनसाइट के अंदर आप जाकर देखिए, यू विल सी अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स ओवर देयर। और होता क्या है, जब भी इस टाइप से कंपटीशन बढ़ता है ना, जो सीपीसी आपकी वो बढ़ जाती है। एंड नाउ जब आपकी सीपीसी बढ़ गई ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी सीपीएल ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, आपकी सर्विस की जो कॉस्ट है वो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी, या वहां पर आपने प्राइसिंग को इंक्रीज नहीं किया, तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जो प्रॉफिट के मार्जिन होते हैं ना, वो श्रिंक होते चले जाते हैं। So because of the competition, the actual problems are higher CPCs are compressing margins across the board. Simply increasing bids to maintain visibility is no longer a sustainable strategy for profitability. So you have to work on conversion rate, you have to work on the entire funnel, you have to work on each touch point of the user. Now the next thing in the lineup is कि पहले ना अगर आप सिंपल से एड्स भी रन कर देते थे, आपके पास रिजल्ट्स आने लगता था, बट अगेन बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, देखो कंपटीशन तो बढ़ रहा है, ये तो आपको सेंटर में रखना पड़ेगा। एक और चैलेंज आ रहा है, आज के टाइम में क्रिएटिव एंड ऑफर ज्यादा मैटर करते हैं, बिकॉज अभी बहुत सारे लोग हैं जो केवल डैशबोर्ड लेवल पर ही काम कर रहे हैं, जो केवल कैंपेन में ही हैक्स वगैरह ढूंढ रहे हैं, या जो वहां पर सेटिंग्स है गूगल एड्स के अंदर उसमें ही ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन तक नहीं पहुंचे, अभी वो ऑफर के ऑप्टिमाइजेशन तक जो है वो नहीं पहुंचे, कैसे नए ऑफर्स बनाए जाए, कैसे और कंपेलिंग ऑफर्स बनाए जाए। यू हैव टू थिंक एट द बिजनेस लेवल आल्सो, नॉट ओनली फ्रॉम द बिजनेस मेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको एनईआर देखना है, आपको कैक देखना है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट यू हैव टू फिगर आउट न्यू ऑफर्स आल्सो। व्हेन आई एम सेइंग न्यू ऑफर्स, इट्स नॉट लाइक कि डिस्काउंट्स। बहुत सारे लोग हमेशा जब भी मैं नए ऑफर्स की बात करता हूँ, इसको डिस्काउंट से रिलेट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर सेलिंग समथिंग, लेट्स से दिस पेंसिल, और मैंने बोला कि आप ऑफर्स प्रोवाइड करो, इट डजंट मीन कि आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस में प्रोवाइड कर दो। तो ऑफर कैन बी लाइक अ ऑफर लैडर आल्सो, जो यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है कि जैसे सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री ऑडिट आप प्रोवाइड करें, दैट इज बेसिकली द ऑफर। मिड फ्रिक्शन आप बुक कंसल्टेशन कर रहे हैं, हाई फ्रिक्शन बाय नाउ इनरोल नाउ में होता है। तो अगर आप शुरुआत से ही पहले दिन उसको बोल दे रहे हैं बाय नाउ इनरोल नाउ, तो देयर इज अ लॉट ऑफ friction. So what you can do is basically you can bring people here with the mid friction, book consultation कर सकते हैं, later you can ask them to buy or enroll. So this is what you can do. Now the type of the campus which Google Ads is coming as of now, like Performance Max or Demand Gen or AI Max type of settings which is there
in the campaigns or the broadification of the campaign settings. So उससे होना actually यही है, your targeting will be automated. You cannot do anything at the targeting level or even at the keyword level. And in future what I believe is कि keywords बिना केवल एक suggestions की तरीके से रह जाएंगे. And the reason is कि Google नहीं चाहता है कि केवल आप उसकी सबसे powerful inventory जो सर्च इन्वेंट्री उसी के ऊपर काम करे. भाई उसके पास बहुत सारी और इन्वेंट्री, पर लोग क्या कर रहे हैं, सर्च कैंपेन्स के अलावा कुछ और चला ही नहीं रहे. तो गूगल चाहता है कि वो नए कैंपेन्स लॉन्च करेगा, नए टाइप के कैंपेन्स लॉन्च करेगा, सो दैट उसकी बाकी की इन्वेंट्री के ऊपर भी जो एड्स हैं वो दिखाई दे. और ये अनसोल्ड इन्वेंट्री उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है. यू हैव टू वर्क मोर ऑन द एड्स कॉपी एंड ऑल, लाइक प्रॉब्लम, प्रूफ, प्रोसेस, प्रॉमिस, सीटीए, समथिंग लाइक दैट. यू हैव टू क्रिएट योर ओन फ्रेमवर्क्स फॉर एड कॉपीज एंड ऑल, नो मैटर वो आपकी सर्च एड कॉपी है, यूट्यूब वीडियो की एड कॉपी है, डिस्प्ले की एड कॉपी है. यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर फ्रेमवर्क. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक लैंडिंग पेज बनाया, दैट शुड ओनली सेटिस्फाई one goal, not other goals. Because of this automated approach of Google Ads, आपको बहुत सारे recommendations जो है वो provide हो जाते हैं. Google Ads इसी तरीके से settings को अपनी evolve कर रहा है. बहुत सारे जो beginners हैं, इनको बहुत सारी settings के impact के बारे में नहीं पता है, वो उन recommendations को apply कर देते हैं automations के point of view से, and they think कि Google ये recommend कर रहा है तो which will be better for them. But over the period of time हमने सालों से देखा है कि जो भी recommendations है, जरूरी नहीं कि वो सभी काम के हो. कुछ रिकमेंडेशंस आपके काम के होते हैं. सो यू हैव टू हैव इनफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड कि कौन सा रिकमेंडेशन आपके लिए काम का है या नहीं है. तो यू हैव टू हैव अ डू और डोंट डू काइंड ऑफ अ लिस्ट एंड शुड बी एबल टू सेग्रीगेट कि क्या चीजें मायने रखती हैं, क्या चीजें मायने नहीं रखती हैं. यू हैव टू यूज डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, दैट इज बेसिकली A/B टेस्टिंग. नाउ गूगल एड्स से बचने के लिए अब ना, यू डू नॉट हैव टू थिंक एज अ मार्केटर, यू ऑल्सो हैव टू थिंक एज अ बिजनेस एनालिस्ट. ये बात मैं कई बार कहता हूं कि आप अच्छे परफॉर्मेंस मार्केटियर तभी बन सकते हैं जब आप एक अच्छे बिजनेस ओनर की तरीके से सोच पाए. यू आर एक्चुअली मैनेजिंग द रियल मनी. तो आपको बिजनेस ओनर की तरीके से सोचना है कि भैया ये मेरा पैसा है, ये मेरी सर्विसेज है, तो अगर मुझे इनको सेल करना होगा तो मैं कैसे सेल करूंगा, किस टाइप के ऑफर्स मैं क्रिएट करूंगा. मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज आप इन दोनों चीजों को अलग रखते हैं. आप सोचते हैं बिजनेस देखना बिजनेस ओनर का काम है, ओके इट्स फाइन, बहुत सारी चीजें वही देखेगा, बट उसको समझना आपका काम है. अगर आप नहीं समझ पाएंगे अब आज के टाइम में, तो आप अच्छे से परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे. सो द प्रॉब्लम इज ऑप्टिमाइजिंग फॉर क्लिक्स और चीप लीड्स ऑफन इग्नोर्स प्रॉफिटेबिलिटी. यू कैन स्केल अ कैंपेन दैट लुक्स गुड इन एड्स मैनेजर विद द नंबर्स, लाइक बहुत सारी लीड्स वगैरह, बट एक्चुअली लूजेस मनी फॉर द बिजनेस. सो one page unit economics for every type of business you should have, and you have to work on the profit based optimization. Another reason why Google Ads is becoming tougher day by day is basically the client and expectation gap. Client often expects instant results or set it and forget it. कभी कभी ना 2 months, 2 to 3 months लग जाते हैं Google Ads को properly stable करने में हम लोगों को. I have seen that time. जब आज हमने कैंपेन लॉन्च किया, शाम से ही लीड्स आनी शुरू हो जाती थी, जबरदस्त लीड्स आनी शुरू हो जाती. पर टुडे ना कैंपेन्स उस तरीके से काम ही नहीं कर रहे हैं. We have to give some time to the campus to optimize to their optimal performance, right? So without clear roadmaps and communication protocols, even successful campaigns can be perceived as failure. So we have to have a 30, 60, 90 days plan. Weekly reporting should be there. What changed, what improved, testing next needs. इस टाइप से आपको शीट बनाकर काम करने की जरूरत है. एंड देन एक तरीके से आपके पास एक ABC टाइप ऑफ प्लान जो है वो होना चाहिए. नाउ फॉर एग्जांपल, इफ दिस फेल्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इफ दिस फेल्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आफ्टर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो इस टाइप से आपके पास एक ना फ्लो चार्ट की चीज होनी चाहिए, एंड इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस. अगर आपने ये नहीं बनाया अभी तक, तो आपको भविष्य में बनाना ही पड़ेगा अगर आप गूगल एड्स रन करते हैं. सो गाइस, ये कुछ रीजंस थे विच एक्चुअली जस्टिफाइज कि टाइम के साथ क्यों गूगल एड्स और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, और आपको किस टाइप का माइंडसेट या अप्रोच जो है वो रखने की जरूरत है. आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा. इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, गुड बाय.